तो इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, हवा, पानी और खाना। लेकिन दिल्ली वालों के नसीब में ना तो साफ हवा है और ना ही साफ पानी। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली चला रही है और ये जब पावर में आए थे तो दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का भर भर के प्रॉमिस किया था। लेकिन क्या दिल्ली ऐसी बन पाई? सबसे पहले यमुना की बात करते हैं। यमुना दिल्ली की सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, लेकिन इसे लंबे समय से एक नाले की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसमें इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और मेडिकल वेस्ट आराम से प्रवाहित किया जा रहा है। इस चीज को रोकने के लिए दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर STPs बनाए गए। STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनका काम है सीवेज को इतना साफ कर देना कि ये पानी वापस से यमुना में डाला जा सके। लेकिन दिल्ली के कई STPs ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं और दिल्ली के करीब 28 ड्रेन्स डायरेक्टली बिना किसी ट्रीटमेंट के यमुना में मिला दिए गए हैं, जिससे यमुना में ये बादलों जैसा झाग देखने को मिलता है। और जब क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है और सरकार इसके रूट कॉज को खत्म करने के बजाय पंखों का यूज करने लगती है, इन पंखों से इस झाग को उड़ाकर साइड कर दिया जाता है। यमुना को साफ करने के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दिल्ली सरकार एक पोल्यूशन सेस के नाम पर टैक्स भी कलेक्ट करती है, लेकिन उन पैसों का भी क्या किया जा रहा है मुझे नहीं पता। यमुना जब दिल्ली एंटर करती है तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 9 होता है और जब ये दिल्ली से निकलती है तो वो 0 हो जाता है। यानी इस पानी में कोई जान नहीं है और ये एक हैजार्डस वेस्ट है। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें यमुना साफ करने के लिए कोई वोट्स नहीं मिलेंगे, यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। और पिछले इलेक्शन के टाइम कहा था कि वो अगर यमुना साफ ना करे तो उन्हें 2025 में वोट ना दिया जाए। सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। और अब वोट की बात तो दूर है, वो ये जवाब देने को भी तैयार नहीं है कि इन 5 सालों में यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई। और दिल्ली के कई एरियाज में पानी कितना कंटामिनेटेड आ रहा है, इसके इंटरनेट पे कई वीडियोस अवेलेबल है, जिससे दिल्ली के लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन बेचारे करे क्या, पानी तो पीना ही पड़ेगा। अब आते हैं एयर पोल्यूशन पर। दिल्ली का एयर पोल्यूशन दिल्ली के इंडिया गेट से भी ज्यादा फेमस है, क्योंकि हर वर्ल्ड रैंकिंग में कम से कम पोल्यूशन के मामले में दिल्ली टॉप जरूर करता है। अब इसके 3 मेन रीजन बताए जाते हैं। पहला है वेहिकुलर एमिशंस, दूसरा है जियोग्राफिकल लोकेशन और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है स्टबल बर्निंग। अब ये स्टबल बर्निंग दिल्ली के कई एरियाज, पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर एरियाज में होती है। अब आप सरकार ने कहा था कि वो दिल्ली का ये पोल्यूशन क्राइसिस को सॉल्व कर देंगे और उसके लिए उन्होंने कई स्टेप्स भी लिए। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। 2020 में उन्होंने एक बायो डिकम्पोजर लॉन्च किया, जिससे कहा गया कि पराली गल जाएगी और उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना? तो दिल्ली सरकार ने इस डिकम्पोजर को फ्री में बांटा और इस फ्री में बांटने में 68 लाख रुपए खर्च किए। और ये उन्होंने कितना महान काम किया, उसके प्रचार प्रसार यानी एडवर्टीजमेंट में, इस चीज के एडवर्टीजमेंट में 23 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी 68 लाख के काम का 23 करोड़ का एडवर्टीजमेंट। सरकार ने दिल्ली में एक स्मॉग टावर भी बनाया और उसे एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बताया और उस पर करोड़ों रुपए खर्च भी हुए। लेकिन पता चला जब से वो इनॉग्रेट हुआ है तब से चला ही नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार अगर पंजाब में बन जाए तो वो पराली जलाने पर रोक लगा देंगे। और फिर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली, लेकिन ना ही पराली जलनी रुकी और ना ही दिल्ली का पोल्यूशन कम हुआ। और अरविंद केजरीवाल खुद इस एयर पोल्यूशन से बचने के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स लगवा चुके। उनके घर में उन्होंने क्या क्या लगवाया है उस बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप बताओ, क्या आपको लगता है दिल्ली का पोल्यूशन कम हो पाएगा?